नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं सत्या और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का जो हॉरर पॉडकास्ट है वो एक ट्रक ड्राइवर का है जिनका नाम हरनाम है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और एक ट्रक ड्राइवर, क्या हो जब वो अकेले इस हाईवे पर सफर करे और उसके पीछे भूतिया रहस्य उसका पीछा करे। आज की कहानी में आप देखेंगे हरनाम का डरावना सफर, उसकी गलती का सामना और वो रात जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देती है। पूरी कहानी अंत तक सुने क्योंकि डर की हदें अभी अभी पार होने वाली हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी कहीं कहीं ही घने बादलों के बीच से झांक रही थी। मैं अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रक शेरदिल 97 को हाईवे पर दौड़ा रहा था। इस ट्रक ने मेरी जवानी खा ली थी, अनगिनत रातें, अनगिनत किलोमीटर, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही लग रही थी। मेरा नाम है हरनाम सिंह, पेशे से ट्रक ड्राइवर। 20 साल से यही काम कर रहा हूं। लंबी लंबी यात्राएं, सुनसान सड़कों पर अकेले गाड़ी दौड़ाना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आज जिस रास्ते पर मैं था उसके बारे में मैंने कई किस्से सुने थे। लोग कहते थे कि इस हाईवे नंबर 46 के उस हिस्से में रात को अजीब अजीब हादसे होते हैं। कई ड्राइवर अचानक गुम हो जाते हैं, किसी का ट्रक खाई में गिर जाता है तो किसी की लाश सड़क किनारे मिलती है। मैं इन सब बातों को हमेशा हंसी में टाल देता था, लेकिन उस रात जब मैंने अपने ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा तो जाने क्यों हथेलियों में पसीना आने लगा। आगे आगे सिर्फ घना अंधेरा और दोनों ओर काले पहाड़ों की परछाइयां। ट्रक की हेडलाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती, सड़क का टुकड़ा उजाला पाता और फिर तुरंत अंधकार निगल जाता। रेडियो भी चुप था, मोबाइल नेटवर्क कब से गायब हो चुका था और मेरे साथ सिर्फ मेरे ट्रक का इंजन था, जिसकी गड़गड़ाहट सुनसान रात में और भी भारी लग रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाई और खिड़की से बाहर झांका। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे किसी जली हुई लकड़ी की राख की गंध या फिर किसी श्मशान की। मैंने खुद से कहा, हरनाम, तू पागल हो गया है, ये सब वहम है। चल ट्रक चला, माल पहुंचाना है। लेकिन दिल की धड़कन जाने क्यों तेज होती जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद अचानक मेरी हेडलाइट्स में एक आकृति नजर आई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के अंधेरे में उस वीरान सड़क पर कोई औरत अकेली खड़ी मिले, ये कैसे हो सकता है। मैंने हॉर्न बजाया, पा पा पा, लेकिन वो औरत जरा भी नहीं हिली। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और मैं जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरा सफेद जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो, और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, ठक 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 की आवाज आई। कोई मेरे ट्रक की केबिन पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन दस्तक अब भी जारी थी, ठीक मेरी खिड़की के पास। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन दस्तक की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा और काली रात थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर कर लिया और तेजी से गाड़ी भगाने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर सामने पड़ी और मेरा खून जम गया। वही औरत जो कुछ पल पहले पीछे छूट गई थी, अब फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरे पैर जैसे ब्रेक पर जम ही नहीं पाए। मैं सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हेडलाइट उसकी सफेद साड़ी पर पड़ी और सब कुछ चमक उठा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। ट्रक उसके आर पार चला गया जैसे वो धुएं की परछाई हो। मैंने डरते डरते शीशे में देखा, औरत अब ट्रक के पीछे नहीं थी। उस पल मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने खुद को समझाया, हरनाम, तेरा दिमाग घूम रहा है, रास्ता काट और माल पहुंचा। लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था। करीब 15 मिनट बाद अचानक ट्रक झटके से बंद हो गया। इंजन चुप हो गया और हेडलाइट भी बुझ गई।
अब चारों तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा। मैंने चाबी घुमाई, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। सन्नाटे के बीच हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। फिर मैंने वो आवाज सुनी, एक धीमी सी हंसी, औरत की। वो हंसी पहले दूर थी, फिर धीरे धीरे पास आने लगी। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया और अंदर ही सिकुड़कर बैठ गया। तभी अचानक सामने का शीशा धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने बाहर से हाथ रखकर उस पर फूंक मारी हो। और फिर उस शीशे पर उभर आया खून से लिखा एक शब्द, रुक। मैं पत्थर की तरह जम गया, हाथ कांपने लगे। मेरी सांसें इतनी भारी हो गईं कि खुद की ही आवाज डराने लगी। फिर वही दस्तक, इस बार धीरे धीरे, थक थक थक, सीधे मेरे दरवाजे पर। मैं हिम्मत करके बाहर झांकने ही वाला था कि अचानक ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। लाइट जल गई, हॉर्न बज उठा और गाड़ी बिना एक्सीलेटर दबाए खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। मैं घबराकर स्टीयरिंग पकड़ बैठा। गाड़ी पागलों की तरह रफ्तार पकड़ने लगी। मेरे सामने काली सड़क फैली थी और हेडलाइट्स के घेरे में अचानक से पेड़, खाई और पत्थर गुजरते जा रहे थे। और फिर सड़क के किनारे मैंने एक चीज देखी जिसने मेरी रूह तक जमा दी। वहां एक टूटा हुआ ट्रक पड़ा था। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह कुचल चुका था और शीशे पर अभी भी सूखे खून के धब्बे थे। और ठीक उस ट्रक के बोनट पर वही औरत बैठी थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे इशारा कर रही हो, आजा, तेरी भी बारी आ गई है। मेरी आंखें फटी रह गईं। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, मगर स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी सीधी उसी जगह जाने लगी जहां वो औरत बैठी थी। रात की उस सुनसान सड़क पर मेरा ट्रक किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। मैं स्टीयरिंग पकड़कर चीख रहा था, लेकिन ट्रक मेरी नहीं सुन रहा था। सुई जैसे दिल में चुभ रही थी। आंखों के सामने वही औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था। ट्रक तेजी से उसी टूटे हुए ट्रक की तरफ जा रहा था जहां वो औरत बैठी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायरों से चीखती हुई आवाज निकली और गाड़ी जोर का झटका खाकर रुक गई। धुआं उठने लगा, लेकिन हादसा होने से बच गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। रात की हवा हड्डियों तक में सिहरन भर रही थी। मैं हाँफ रहा था, पसीना मेरे कपड़ों को भिगो चुका था। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी सांसें थम गईं। वो टूटा हुआ ट्रक वहां था ही नहीं, जैसे कभी रहा ही ना हो। सड़क बिल्कुल खाली थी। काली अंधेरी पहाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन सब वैसा ही, वीरान। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से बड़बड़ाया। मैं ट्रक के पास लौटा। इंजन अब शांति से बंद पड़ा था, जैसे अभी अभी दौड़ता ही ना हो। मैंने चाबी लगाई। इस बार ट्रक सामान्य तरीके से स्टार्ट हो गया। चलो हरनाम, अब और रुकना नहीं, माल पहुंचाना है बस, मैं खुद को समझा रहा था। लेकिन दिल की गहराई में डर ने घर कर लिया था। मैं ट्रक चलाकर आगे बढ़ा। सड़क लंबी और अंधेरी थी। एक एक मिनट बोझिल हो रहा था। कहीं कहीं जंगल के बीच से भेड़ियों जैसी आवाजें आती, कभी झींगुरों की तीखी टर्राहट। करीब आधा घंटा बीत गया। अचानक मेरी नजर बाईं ओर पड़ी। सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा, टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी जैसी जगह। उस पर मिट्टी से लिखा था, रात की रसोई। मैंने सोचा, चलो थोड़ी देर यहीं रुककर चाय पी लूं, शायद दिमाग हल्का हो जाए। ट्रक किनारे लगाकर मैं उतर गया। ढाबे के अंदर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। धुएं और लकड़ी की जलन की गंध फैली हुई थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें ढंसी हुई और हाथ में बीड़ी। उसने मुझे देखते ही कहा, आ गए बेटा, देर से आया तू। मैं चौंक गया। आप मुझे जानते हो? वो हंस पड़ा। उसके पीले दांत अंधेरे में चमके। इस रास्ते से जो भी ट्रक ड्राइवर गुजरता है, मैं सबको जानता हूं। तेरा नाम हरनाम है ना? मेरे रगों में खून जैसे जम गया। मैंने कभी इस बूढ़े को नहीं देखा था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, इस सड़क पर तू अकेला नहीं है बेटा, कोई है जो तेरे साथ चल रही है। तू चाहे मान ले या ना मान। मेरे होश उड़ गए। कौन?
वो बूढ़ा झुककर मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, वही औरत, सफेद साड़ी वाली, जिसने इस सड़क पर 100 से ज्यादा ड्राइवरों की जान ली है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हट गया। आप झूठ बोल रहे हो? बूढ़ा ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, अगर जिंदगी चाहिए तो इस सड़क पर मत रुकना, सीधा चलता जा, न पीछे देखना, न उस औरत को आवाज देना, बस चलते रहना। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो औरत आखिर है कौन? बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। उसकी आंखें लालटेन की लौ में अजीब तरह से चमक उठीं। कुछ पल बाद उसने कहा, कभी यहां से एक बस गुजरी थी, उसी में एक औरत थी अपने छोटे बच्चे के साथ। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, बस पलट गई। औरत और बच्चा दोनों की वहीं मौत हो गई। तब से वो औरत इस सड़क पर भटक रही है। जो भी ट्रक ड्राइवर रात को गुजरता है उसे रोकती है और फिर कभी जाने नहीं देती। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैं चलता हूं, मैंने जल्दी से कहा और बाहर भाग गया। ट्रक मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई शिकार पर झपटने वाला दरिंदा। उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों पर सीधे पड़ रही थीं। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा कांप रहा था। मेरे पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने पूरी ताकत से खुद को संभाला और साइड में भागने लगा। खाई के किनारे तक पहुंचते पहुंचते मेरे पैर फिसलने वाले थे, मगर मैंने किसी तरह झाड़ी पकड़ ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल आएगा। ट्रक मेरे बिल्कुल पास आकर अचानक रुक गया। इंजन गरज रहा था, हेडलाइट्स जल रही थीं। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी लाल आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी थीं। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कांच पर थपकी दी। उसके होंठ हिले। आजा, बैठ जा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं नीचे झाड़ियों में छुपने की कोशिश करने लगा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और जोर की धमक के साथ बंद हो गया। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ, वो औरत अब सिर्फ परछाई नहीं है, वो मेरे ट्रक की मालकिन बन चुकी है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन सड़क जैसे अनंत थी। चाहे मैं कितना भी दौड़ता, वही जगह, वही पेड़, वही मोड़ बार बार सामने आ जाते। आखिरकार थककर मैं सड़क किनारे बैठ गया। सांस फूल रही थी, सीना जल रहा था, और फिर मेरे कानों में बच्चे की वही धीमी आवाज गूंजी, मां बुला रही है। मैंने ऊपर देखा, सामने धुंध में वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, मगर चेहरे पर डर था। उसने कांपते हुए कहा, भाग मत, मां को गुस्सा आ जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक वो गायब हो गया। मेरे गले में जैसे कांटा अटक गया हो। मैं उठकर फिर ट्रक की ओर देखा। ट्रक अब भी सड़क पर खड़ा था, मगर इंजन बंद था। हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। दरवाजा खोला। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन मन में अजीब सी घबराहट बनी रही। करीब 20 मिनट चलने के बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, लाल कपड़े से ढंका, सामने पीपल का पेड़। मैंने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। मंदिर में एक साधु बैठे थे, लंबी जटाएं, माथे पर राख का टीका। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी मदद करो। एक औरत मेरा पीछा कर रही है, मैं जान से मारा जाऊंगा। साधु ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, वो औरत तुझे तभी छोड़ेगी जब तू सच जानेगा। तू भाग नहीं सकता, सच का सामना करना पड़ेगा। मैंने रोते हुए कहा, कैसा सच? साधु ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी। जिस हादसे की गवाही तू देने वाला है, वो हादसा तुझसे जुड़ा हुआ है। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझसे जुड़ा? मैं तो पहली बार इस रास्ते से जा रहा हूं। साधु मुस्कुराए, तुझे लगता है तू पहली बार आया है? बेटा, तू यहां पहले भी आया है, और उस औरत की मौत की वजह भी तू ही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। साधु ने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद देने की मुद्रा में कहा, भागने से बच नहीं पाएगा। अगली बार जब वो तुझे बुलाएगी तो पीछे मत हटना, तभी तुझे सच्चाई नजर आएगी। मैं घबराकर भागा और ट्रक में जाकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को दौड़ा दिया।
लेकिन अब हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर हवा के झोंके में मुझे लगता था कि वो औरत मेरे साथ है। शीशे में झलकती परछाई, सीट पर पड़ती परछाई, खिड़की पर हाथ की परत, सब जगह उसका एहसास था। और फिर अचानक चलते चलते ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से फटी फटी आवाज निकली, हर नाम, मौत का सफर शुरू हो चुका है। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने वाला था। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर नॉब अपने आप घूमता रहा और आवाज और तेज होती गई। फिर उसी रेडियो से बच्चे की चीख सुनाई दी, मां, बचा लो मां। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं समझ गया, ये औरत सिर्फ मुझे डराना नहीं चाहती, ये मुझे किसी सच्चाई तक ले जाना चाहती है। लेकिन वो सच्चाई क्या है? क्या सचमुच मेरी ही वजह से उसकी मौत हुई थी, या मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिससे निकलना नामुमकिन है? ट्रक दौड़ता रहा, रात और गहरी होती रही, और मैं मौत और रहस्य के खेल में फंस चुका था। रात का सन्नाटा अभी भी मेरी रगों में धड़क रहा था। पहियों की घरघराहट, इंजन की गूंज और बाहर फैला हुआ अंधेरा, सब मिलकर जैसे कोई अनदेखा गीत गा रहे थे। पर उस गीत में मिठास नहीं थी, उसमें डर, बेचैनी और अनजाने का बोझ था। मैंने सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस ली। धुआं फेफड़ों में समाते ही थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन आंखें बार बार आईने में झांक रही थीं। मुझे अब भी लगता था कि जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा है। मैंने रेडियो ऑन किया, सोचा कुछ गाने सुनकर मन हल्का हो जाएगा, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट निकली, जैसे कोई टूटी हुई सांसें ले रहा हो। मैंने घबराकर बंद कर दिया। फिर सोचा मोबाइल से गाना चला दूं। जैसे ही मोबाइल उठाया, स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था, रुक मत, अगर रुके तो खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। किसने भेजा ये मैसेज? इस जंगल जैसे हाईवे पर नेटवर्क भी कहां आता है? मैंने फटाफट फोन बंद कर दिया और जेब में डाल दिया। पर अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने सड़क पर नजर डाली। हाईवे अब और सुनसान हो गया था। चारों तरफ अंधेरा और बीच बीच में टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स। मेरा ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने सड़क किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। उसने सफेद धोती पहनी हुई थी, सिर पर पगड़ी और हाथ में एक लाठी। वो मुझे हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार बढ़ा दी। मेरी आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। वो आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। होंठों से कान तक खिंची हुई और दांतों पर जैसे खून जमे हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब सड़क के बीचों बीच खड़ा था और अचानक धुंध में गायब हो गया। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। क्या बकवास हो रहा है? मैंने खुद से कहा और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अंदर से डर बैठ चुका था। करीब आधा घंटा बीत चुका था। अब नींद भी सिर पर चढ़ने लगी थी। तभी मुझे आगे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे। मैंने सोचा शायद यहां थोड़ी देर रुककर चाय पी लूं। जैसे ही ढाबे पर गाड़ी रोकी, मैंने देखा बाकी ट्रक खाली पड़े हैं, किसी में ड्राइवर नहीं था। मैं उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ा। वहां अजीब सी शांति थी। ढाबे के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। टेबल पर आधी पी हुई चाय के गिलास पड़े थे। धुआं अभी भी हल्का सा उठ रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी पिया हो। ओ भैया, कोई है? मैंने आवाज लगाई। अंदर से अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी धीमी थी कि मेरी हड्डियों तक उतर गई। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर हिम्मत करके अंदर चला गया। ढाबे के कोने में एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें जो सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। उसने हाथ से इशारा किया, इधर आओ। मैं पसीने से तरबतर हो गया, मेरे पैर जैसे जम गए हों। वो औरत धीरे धीरे उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे पैर जमीन से ऊपर हों और वो सरक रही हो। मैंने जोर से अपने पैरों को झटका और भागकर ट्रक में चढ़ गया। इंजन स्टार्ट किया और पागलों की तरह गाड़ी भगाई। लेकिन जैसे ही आईने में देखा, वो औरत ढाबे से निकलकर सड़क के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठों पर वही अजीब मुस्कान। मैंने गाड़ी तेज कर दी। पीछे मुड़ने की हिम्मत तक नहीं हुई। करीब 10 किलोमीटर बाद मेरी सांसें थोड़ी काबू में आईं, लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। ट्रक के अंदर से किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे कोई पीछे वाली सीट पर बैठ गया हो। कौन है?
मैंने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे साफ सुनाई दिया कि कोई भारी सांसें ले रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर आईना देखा। सीट पर वही सफेद धोती वाला बूढ़ा बैठा था जिसे मैंने सड़क पर देखा था। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घूर रही थीं। मैंने ब्रेक मार दी। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। मैं पागल हो रहा हूं क्या? मैंने बड़बड़ाया, लेकिन तभी मोबाइल फिर से बजा। वही अनजान नंबर। मैंने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ ये शब्द सुनाई दिए, तू बच नहीं पाएगा, रात अब भी लंबी है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। बाहर हवा का झोंका आया और पूरा ट्रक हिल गया। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और आगे निकल गया। अब मुझे नींद थकान कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बस एक डर था जो मेरी नस नस में फैल चुका था। ये सड़क कहाँ खत्म होगी? ये लोग कौन हैं और क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं कब तक ये सह पाऊंगा। रात का वो सफर मानो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। हर किलोमीटर भारी लग रहा था, जैसे पहियों के नीचे सड़क नहीं बल्कि कोई अनजानी कब्रगाह हो। मेरे ट्रक का इंजन गरज रहा था, पर उस आवाज के बीच भी मुझे बार बार किसी और की मौजूदगी का एहसास होता। पीछे बैठने की आवाजें, भारी सांसें और कानों में गूंजती धीमी फुसफुसाहट। मैं अब अपनी ही समझदारी पर शक करने लगा था। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर कहीं रुक जाऊं, पर पिछले ढाबे पर जो देखा था उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी। मैं जानता था कि अगर कहीं रुका तो शायद फिर कभी चल न पाऊं। सड़क सीधी चली जा रही थी। किनारे किनारे सूखे पेड़, जिनकी शाखें हवा में हिलते हुए ऐसे लग रही थीं मानो कंकाल अपनी लंबी उंगलियां फैलाकर मुझे पकड़ना चाहते हों। अचानक मेरी नजर ट्रक की हेडलाइट्स के बीच पड़ी। सड़क पर खून की लंबी लकीर खिंची हुई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। यह सब मेरी आंखों का धोखा है, बस धोखा, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही ट्रक उस लकीर के ऊपर से गुजरा, मुझे साफ साफ टायरों के नीचे से चिपचिपाहट की आवाज सुनाई दी और फिर कांच पर लाल छींटे। मैंने वाइपर चलाया, पर लाल धब्बे मिटने के बजाय और फैल गए। मैंने तेजी से पानी छिड़का, तभी अचानक कांच पर एक चेहरा उभरा। खून से सना चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और खुला हुआ मुंह, जैसे चीख रहा हो। मैंने चीखते हुए कांच पर मुक्का मारा। कांच दरक गया, लेकिन चेहरा गायब हो गया। मेरी सांस उखड़ चुकी थी। मैंने रेडियो फिर से चालू करने की कोशिश की। सोचा कुछ आवाज मिले तो डर कम हो, लेकिन इस बार रेडियो से जो आवाज आई उसने मेरी रूह खींच ली। उसमें मेरी ही आवाज थी, तू यहां मर जाएगा, बचने का रास्ता नहीं है। मैंने झटके से रेडियो बंद किया और पागलों की तरह गाड़ी तेज कर दी। करीब 10 मिनट बाद सामने एक छोटा सा गांव नजर आया। कुछ घर, जिनमें से एक दो में टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा यहां इंसान होंगे, शायद मदद मिले। मैंने ट्रक रोक कर उतरने का फैसला किया। गांव में दाखिल होते ही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कोई आवाज नहीं, न कुत्ते भौंक रहे थे, न ही किसी इंसान की हलचल। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं, जैसे पूरा गांव खाली हो। मैंने एक घर में कदम रखा। अंदर फर्श पर लकड़ी की चारपाइयां पड़ी थीं। बर्तनों में खाना रखा था, लेकिन सब ठंडा और सड़ा हुआ। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, गोल घेरे और उनके बीच आंखों जैसे चिन्ह। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा। 4 बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे फीके, आंखें गहरी काली और होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान। उनमें से एक ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और ट्रक की तरफ भागा। पीछे से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वो हंसी कान फाड़ देने वाली थी। ट्रक में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही आईने में देखा, मेरी रगों में खून जम गया। पीछे की सीट पर 4 बच्चे बैठे थे। एक एक करके अपनी गर्दन घुमाते हुए मुझे घूर रहे थे। नहीं, नहीं। मैंने चीखते हुए ब्रेक मारा और दरवाजा खोलकर भाग निकला, पर बाहर गांव गायब हो चुका था। सड़क सीधी जा रही थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। मैं हांफते हुए वापस ट्रक में चढ़ा, लेकिन इस बार सीट पर बच्चे नहीं थे, सिर्फ वही अजीब सी ठंडी हवा और पसीने से भीगी मेरी शर्ट। मैंने ट्रक को फिर से गियर में डाला और आगे बढ़ गया। रात गहराती जा रही थी।
और मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक सड़क के बीच एक औरत खड़ी दिखी, वही लाल साड़ी वाली। इस बार उसने हाथ फैलाकर ट्रक रोका। मैं चाहकर भी ब्रेक नहीं दबा पाया। ट्रक उसकी तरफ दौड़ गया, लेकिन जैसे ही टक्कर होने वाली थी, वो औरत हवा में गायब हो गई। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी, अब तू कहीं नहीं जाएगा। उस आवाज ने मेरा दिल जकड़ लिया। मैं समझ गया कि अब यह सफर बस मौत का खेल है। मैंने इंजन की गड़गड़ाहट में अपनी चीखें दबा दी और ट्रक दौड़ाता रहा, लेकिन अंदर से मुझे यकीन हो चुका था, अब लौटना नामुमकिन है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क जैसे किसी कब्रगाह की तरह सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइट से जो रोशनी निकल रही थी, वो दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर टर्न, हर मोड़ पर अंधेरे की चादर कुछ और फैल रही थी। मेरी आंखें फटी हुई थीं, दिल जैसे सीने में फंस गया हो। हर सांस के साथ डर और बढ़ रहा था। मैंने खुद से कहा, हर नाम, शांत रह, बस गाड़ी चलाता जा, कोई पीछे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मिरर में देखा, मेरी रगों में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वही लाल आंखों वाली औरत मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी मुस्कान अब भी वही खौफनाक, और चेहरे पर कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक किसी जादू की तरह जैसे खुद ही दौड़ रहा हो। उसका हाथ धीरे धीरे स्टीयरिंग की तरफ बढ़ रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सड़क पर अचानक एक अजीब धुंध छा गई। धुंध इतनी गहरी कि मुझे ट्रक के अगले हिस्से तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। औरत ने धीरे से कहा, हरनाम, अब तू मेरे साथ चलेगा। मैंने झटके से स्टीयरिंग पकड़ी और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक हवा में दौड़ रहा था। पीछे की सीट पर वो औरत गायब हो गई थी। मैंने सोचा, शायद मेरा यह भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैं आगे देखा, धुंध में एक बच्चा खड़ा था। वही बच्चे की आंखें, वही डर और वही चीख, मां, मुझे छोड़ दो। मैंने टायरों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क गायब हो रही थी। ट्रक अब किसी असली सड़क पर नहीं, बल्कि किसी अजीब जगह पर दौड़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा, पेड़, खाई और वो अनजानी धुंध। मैंने चाबी उतार कर इंजन बंद किया। ट्रक रुक गया, लेकिन मैं नहीं रुका। नीचे उतरकर भागा। तभी सामने एक पुराना पुल दिखाई दिया। पुल के दोनों किनारे कंकाल और हड्डियों के ढेर। हवा में भीड़ की आवाजें, चीखें और हंसी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक अब खुद पुल पर खड़ा था। औरत ड्राइवर सीट पर बैठी थी, हंस रही थी, और उसके लाल आंखों की चमक अब और तीव्र हो गई थी। मैंने भागते हुए पुल की तरफ देखा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही पूरा पुल गायब हो गया। मैं खाली जगह में फंस गया। हवा इतनी ठंडी कि शरीर जम गया। मेरे पैरों तले जमीन नहीं थी। मैं गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा, हवा में कुछ चीजें उभर रही थीं, छायाएं, चेहरों के रूप, और वो बच्चे। उन्होंने मुझे घेर लिया। उनके हाथ मेरे चारों तरफ घूम रहे थे और चीखें कान फाड़ने वाली। मैंने आंखें बंद की और खुद को झकझोड़ा। हरनाम, उठ, भाग। जब मैंने आंखें खोलीं तो ट्रक पुल पर खड़ा था। औरत और बच्चे पीछे की सीट पर बैठी थीं। वो हंसी और चीख अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जोर से ट्रक स्टार्ट किया और सड़क की तरफ दौड़ दिया। लेकिन सड़क हर मोड़ पर बदल रही थी। कभी जंगल, कभी खाई, कभी पुराना गांव, और हर जगह वो औरत मेरे पीछे थी। एक मोड़ पर मैंने देखा, सड़क किनारे खड़ा एक आदमी, हाथ में लालटेन, उसकी आंखें खाली, चेहरे पर खून के धब्बे। उसने धीरे से कहा, तू अब बच नहीं पाएगा, यही रास्ता है। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। उसकी गड़गड़ाहट बढ़ गई। ट्रक अब जैसे किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में था। मैंने हार मान ली। ठीक है, अब मैं रुकता हूं, मैंने खुद से कहा। जैसे ही मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, पीछे की सीट पर बच्चे और औरत खड़े हो गए। उनके हाथ बढ़ गए और उनके चेहरे मेरे चेहरे के सामने थे। औरत ने धीरे से कहा, अब तुझे सच दिखाना है। जैसे ही उसने शब्द कहे, मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। मैं खुद को हाईवे पर देख रहा था, लेकिन कुछ अलग था। वही सड़क, वही ट्रक, लेकिन कई साल पहले की घटना। ट्रक पलटा हुआ था और वही औरत और बच्चा अजीब तरीके से मरते हुए। मैं खड़ा था और मेरे हाथ में शराब की बोतल थी। मैंने चीखने की कोशिश की, नहीं, ये मैं नहीं था।
लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। दृश्य तेजी से बदलने लगा। मैं देख रहा था कि मेरी ही वजह से वो औरत और बच्चा मरे थे। सच अब सामने है, हरनाम, औरत ने कहा। मेरे दिल पर जैसे सारा डर और अपराध का बोझ उतर गया। मैं कांप रहा था, आंसू बह रहे थे और सांसें रुक रही थीं। फिर ट्रक की गड़गड़ाहट धीमी हुई। औरत और बच्चे धीरे धीरे गायब हो गए। सड़क सामान्य लगने लगी। मैं अकेला था, लेकिन मैं जान गया था अब मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। रातें, सड़कें और वो हाईवे हमेशा मेरे दिमाग में जिंदा रहेंगे। और कभी भी वो औरत मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। सड़क पर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन रात की गहरी छाया अभी भी ट्रक और उसके ड्राइवर की रूह पर छाई हुई थी। हरनाम अब थका हुआ, बेताब और चुपचाप ट्रक चला रहा था। उसे पता था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ रात का खेल नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे भयानक सीख थी। गांव वाले हाईवे से गुजरते हुए उसे याद आया कि इस सड़क पर अब तक कितने लोग अनजाने में गायब हो गए थे। लेकिन हरनाम का अनुभव कुछ अलग था। उसने वो देखा, वो महसूस किया, और वो सच्चाई जिसने उसकी नींद, उसकी हिम्मत और उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, हवा में हल्की सरसराहट हुई। चारों तरफ पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी शाखों को हिला रही हो। हरनाम की नजरें सड़क के आगे टिकी थीं। अचानक पिछली सीट पर हल्की हलचल हुई। वह पल में घबरा गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीट और हल्की ठंडी हवा जिसने उसकी रूह को छू लिया। अब वो नहीं आएगी, शायद, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। सड़क के किनारे वह छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जहां पहले साधु मिले थे। हरनाम ने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। मंदिर के दरवाजे पर साधु पहले से खड़े थे। उनकी आंखों में वही शांत चमक थी। साधु ने धीरे से कहा, तू सच से सामना कर चुका है, अब तुझे जीवन की असली सीख समझ में आएगी। डरना आसान है, लेकिन सामना करना ताकत दिखाता है। हरनाम ने सिर झुका दिया। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ वह उसका सबक था। अपनी गलती स्वीकार करना और जिम्मेदारी लेना ही असली बहादुरी थी। जैसे ही उसने ट्रक की तरफ देखा, वह फिर से हेडलाइट्स के साथ सड़क पर खड़ा था। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन हवा में हल्की ठंडी सिहरन महसूस हो रही थी। यह याद दिला रही थी कि वह औरत और बच्चा हमेशा उसकी यादों में रहेंगे। हरनाम ने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ा। अब डर अब भी था, लेकिन उसके भीतर कुछ नया था, एक ठंडी स्थिरता। वह जान गया था कि डर और अपराध बोध हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन अब वह उनका गुलाम नहीं था। सड़क धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। जंगल, खाई और अंधेरा गायब हो रहे थे। सूरज की किरणें ट्रक की शीशों पर पड़ रही थीं। हरनाम ने गहरी सांस ली। वह अब अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई समझ थी। वह जान गया था कि कभी कभी अतीत की गलती, भूतिया डर और भयावह अनुभव ही इंसान को सच्चाई और जीवन की असली ताकत दिखाते हैं। सड़क पर अब वह वही हाईवे था जहां रात की शुरुआत हुई थी। चारों तरफ सामान्य दिन की हल्की हलचल, पक्षियों की आवाज और हवा का हल्का झोंका। लेकिन हरनाम अब वही इंसान नहीं था जो पहले यहां आया था। उसकी आत्मा अब अनुभवों से भारी थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ समझदारी भी थी। ट्रक धीमे धीमे आगे बढ़ा। पीछे की सीट पर अब कोई परछाई नहीं थी और सड़क पर कोई भूतिया दृश्य नहीं था। लेकिन हरनाम जानता था, जो कुछ हुआ वह सिर्फ भूत या डर नहीं था, वह उसकी आत्मा का सामना था। सूरज पूरी तरह उग चुका था। हरनाम ने ट्रक को धीमा किया और सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गया। उसने कप में चाय ली और पहली बार महसूस किया कि उसका दिल अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। साधु की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सच्चाई से सामना करना ही असली ताकत है। हरनाम ने सिर हिलाया और चाय की चुस्की लेते हुए देखा कि सड़क अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन उसकी आत्मा जान गई थी कि रात के अनुभव और वो लाल साड़ी वाली औरत, बच्चे की आवाज और सड़क का भूत, ये सब कभी नहीं मिटेंगे। वे हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेंगे। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ। हरनाम ने गाड़ी चलाते हुए खुद से कहा, अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डरावना लगा।
धन्यवाद कि आपने पूरी कहानी देखी। फिर मिलेंगे अगले डरावने सफर में।